पीथमपुर के लोगों और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। सागौर कोटे मार्ग पर बने रेलवे ओवरब्रिज का केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने लोकार्पण किया। करीब 43 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 762 मीटर लंबे रेलवे ओवरब्रिज के शुरू होने से सागर और कूटी के बीच आवागमन अब काफी आसान हो जाएगा। लंबे समय से लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगी। खासकर औद्योगिक क्षेत्र और एसईजेड की ओर जाने वाली भारी वाहनों और कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। यह ब्रिज न केवल यातायात सुविधा बढ़ाएगा बल्कि इंदौर दाहोद रेल परियोजनाओं को भी गति देगा। रेलवे ट्रैक के ऊपर निर्माण कार्य पूरे होने से अब रेल विकास के रास्ते की बाधाएं दूर हो गई हैं, जिससे भविष्य में क्षेत्र को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। लोकार्पण के दौरान जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने इसे क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर बताया और कहा कि इससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। लोकार्पण के तुरंत बाद ब्रिज को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। जी हाँ, 2008 के बाद से लगातार प्रयास रहा। 2008 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने इंदौर दाहोद रेलवे लाइन का भूमि पूजन किया था, लेकिन वो उस समय की सरकारों की सोच केवल घोषणा और भूमि पूजन को लेके थी। कोई बजट का प्रावधान उसमें नहीं होने के कारण कोई गति नहीं आई, कोई कार्य की शुरुआत नहीं हुई। लेकिन जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने, जो इस सोच के साथ बने कि देश को विकासशील नहीं विकसित भारत बनाना है, उसी के अंतर्गत उन्होंने जो परियोजनाएं थी उनकी फंडिंग शुरू करी। और इसी तारतम्य में हमारी इंदौर दाहोद रेलवे लाइन जो पेंडिंग थी, जिसमें बिल्कुल काम शून्य के बराबर हुआ था, उसमें गति प्रदान की। और तब से लगातार प्रयास करने के बाद हमें फंड मिलता गया, बजट मिलता गया, और आज ये हालत है कि हम रेलवे पे ब्रिज के लोकार्पण कर रहे हैं। और आने वाले समय में जल्दी ही ट्रायल भी शुरू होने वाला है, और आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हमारे यहाँ वो सपना पूरा होगा। ट्राइबल क्षेत्र में ट्रेन आएगी, लोग उसमें बैठेंगे, और हमारे क्षेत्र में जो उद्योग है उनको एक नई गति और एक नए आयाम मिलेंगे। युवाओं को एक नई प्रगतिशील बनने के लिए एक नया सुनहरा मौका मिलेगा। इस माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 2047 का विकसित भारत का, वो पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार जितना जल्दी काम कर रही है, और आदिवासी क्षेत्र को जो सौगात देना थी, क्योंकि जब से 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हमारे जो भी हमारे परियोजनाएं जो है जो धीमी चल रही थी, उसको आज तेज गति जो दी है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और मैं आज रेल मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, दोनों को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जो जमीन की जो भी उपलब्धता है, उन्होंने समय समय पर रुचि लेके, हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने भी इसमें उनका भी सहयोग बहुत बड़ा है, क्योंकि जमीन का जब अधिग्रहण करते हैं तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग, हमारे कलेक्टर, एसडीएम सभी का इसमें बहुत सहयोग रहा। और ये जल्द से जल्द हमारी 26 को ये ट्रायल रेलवे चलेगी, उसके बाद ये मई जून में धार को ये बड़ी सौगात मिल जाएगी। मैं बधाई देना चाहती हूँ हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री और रेल मंत्री जी को, साथ ही हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और यहाँ की जनता को, जिन्होंने समय समय पे, जितने भी हम लोग सांसद थे, विधायक थे, हमेशा उन्होंने इन रेल को लेके हमेशा ज्ञापन वगैरह दिया है, सबकी मांग रही है। और जनता को ये बहुत बड़ी, हमारे ट्राइबल क्षेत्र को बहुत बड़ी ये सौगात मिल रही है, आदिवासी को, कि जब तक यहाँ पर रेल सब लोग सिर्फ सपना ही देखते थे, पर माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में या हकीकत में सपना साकार होने के लिए देखेंगे हम लोग आगे आने वाले समय में। पर आज हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ी केंद्र से बड़ी बड़ी सौगातें जो मिल रही है ये केंद्र से, और मैं बधाई दूंगी उनको बहुत बहुत। जो कि हमारे यहाँ 7 मेगा मित्र पार्क में से एक बड़ा मेगा मित्र पार्क, उसके लिए जो हमको रेलवे की जरूरत है, जो आज किसानों की दिक्कत है वो भी समाप्त हो जाएगी, जो हमारे खाद की, क्योंकि यहाँ रेक पॉइंट नहीं है, वो सभी जगह रेक पॉइंट, तो यहाँ की किसानों की समस्या, तो हमारी जो सरकार है और उन बिंदुओं पर किसान, युवा, महिला और गरीब कल्याण की बात करती, तो उसी केंद्र बिंदु पर हमारी सरकार भी काम कर रही है, जो लोक कल्याण के काम कार्यक्रम, और इसी के माध्यम से बड़ी बड़ी सौगातें हमारे धार जिले को मिल रही है।